बैक जी, बहुत जल्द हम आगे। छोटा सा एक ब्रेक लिया था। उम्मीद है कि आपने नाश्ता कर लिया छोटा सा ब्रेक होता है ना, इसमें ये इजाज साहब बहुत बड़ी बड़ी चीजें मुझे बता देते हैं। और एक ऐसी खबर इन्होंने भी मेरे साथ शेयर की, आयरन मैन जैसा लिबास जल्द ही आम लोग खरीद सकेंगे। सुपर हीरो फिल्मों जैसे आयरन मैन में दिखाया गया है कि एक लिबास पहनकर इंसान में काफी दिफाई सलाहियतें जो है वो आ जाती हैं। जल्दी आम लोग भी ऐसा लिबास खरीद सकेंगे। सबसे पहले तो इजाज़ और मैं खरीदेंगे। बिल्कुल, हम खरीदेंगे। और क्यों खरीदेंगे ये आप बताएंगे? हम जब खरीदेंगे तो हमारे व्यूअर्स देखकर खरीदेंगे ना, और हमें तो दुनिया देखती है भाई। दुनिया देखती है। और इसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा भाई? आप बताएं क्या फायदा? फायदे आप बताएं। मैं बता रहा हूँ। तो फिर कहेंगे कि आपने क्यों बताया? इसका फायदा ये होगा कि समटाइम्स कि जो वो ऐसा लिबास होगा कि जो इंसानी बॉडी में जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे स्प्रिंग आउट कर दिया गया है, ताकि जब इंसान को सख्त काम करता है और भागता है या चलता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो इंसान की जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी वहाँ पे ज़ाया हो रही है, तो उसको स्पॉट आउट करेगा, आपको थकने नहीं देगा। ये लिबास ऐसा लिबास, बेहतरीन लिबास है कि जो आप वहाँ पे चल भी रहे होंगे, आपको थकावट का एहसास भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मैं तभी खुद नहीं बता रही, मुझे सब कुछ पता था। मैंने खुद इसलिए मुझे पहले पता था, आपको पता है। इजाज़ खुद बता दें, फिर बाद में कहेंगे काश आपने क्यों बता दिया। जी, एक और चीज शेयर करने वाली हूँ, और इसके बाद वो भी आप ही बताएंगे, ठीक है? और ये है कि स्मार्ट टेलीफोन बनाने वाली कंपनी अब स्मार्ट गाड़ियां भी बनाएगी। बिल्कुल, आप सबके लिए बनाएगी। तो आप सबकी पहुंच में था, स्मार्ट गाड़ियां भी बनेंगी। कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हवावे ने अमेरिकी पाबंदियों के नतीजे में स्मार्टफोन बिजनेस मुतासिर होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार करने की मनसूबाबंदी की गई है। और लेकिन जी अब मंजर आम पे ये गाड़ियां आ गई हैं। वो इसलिए आ गई हैं कि देखिए कि इससे पहले जब शुरू में हम लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वो दूसरे फ़ोन होते थे। लेकिन अब ये देखें कि जब स्मार्टफोन वेरियस टाइम्स आ गए और बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए, तो कुछ कंपनी ने सोचा कि अब उनके जो फ़ोन्स हैं वो बिकना बंद हो गए हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं खरीद रहे। हाँ, लेकिन स्टिल भी है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसकी नेचर को थोड़ा सा इन्होंने इनहांस किया और उन्होंने इसको कन्वर्ट किया गाड़ियों में। अब ऐसी आपके लिए स्मार्ट गाड़ियाँ भी आ गई हैं और जिनको आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इनकी खासियत ये है कि आप इनको चार्ज अप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये चार्ज होंगी। और लाइक इसमें 2 or 3 पर्सन बैठ सकते हैं, एक आदमी भी बैठ सकता है, 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। क्या ये जो गाड़ियां चार्ज होने के बाद शहरी इक़्तिदार से हसीन वादियों में जा सकेंगी? बिल्कुल जा सकेंगी। और कमाल हो गया। वेरी नियर ये भी होने वाला है, क्योंकि देखें जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है। अब ऐसी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, अब आएंगी, और उसके बारे में क्योंकि वो अभी लॉन्च नहीं हो रही हैं, बस वो इन प्रोसेस में है कि जब आप फॉर एग्जांपल किसी हाइट पे जा रहे हैं, तो वहाँ से अगर आप देखें कि हमने इस तरह जिग-जैग होकर हमें नीचे जाना है, तो वहाँ से फ्लाई करेंगी, उनके जो विंग्स होंगे वैसे खुल जाएंगे और बिल्कुल जाके आराम से वहाँ जाके वो सेट हो जाएंगे, जगह के वहाँ स्टे हो जाएंगे, फिर वहाँ से भागना शुरू करेंगे। अभी तो कभी समटाइम ऐसा होता है कि किसी रश एरिया में हम फंस गए, तो वहाँ पे हम कहते हैं यार ऐसी गाड़ी होनी, तो सभी अपनी गाड़ी को उड़ाएंगे। टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई। वाह इजाज़, कितनी जबरदस्त खबरें आप हमें दे तो मैं रही हूँ, आप सबको पता है, लेकिन इजाज़ उसको डिफाइन बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद मरीख पर नासा के हेलीकॉप्टर की पहली परवाज। अमेरिकी खलाई इदारे नासा के मरीख पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने पहली परवाज के जरिए तारीख रकम कर दी। ये पहली बार है जब एक हेलीकॉप्टर को जमीन से कंट्रोल किया। चांद गाड़ी गई थी, उसमें इंसान गए थे, लेकिन ये अब रिमोट कंट्रोल के थ्रू वो हाल ही उन्होंने भेजा वहाँ पे। हाँ, और वो उन्होंने उसको मतलब जमीन से कंट्रोल करने का ऐसे आला बनाएंगे ताकि इंसान ना नहीं सेल उसकी नहीं, वो क्योंकि वो शमसी तवाने के थ्रू चार्ज अप होगा और बेहतरीन तरीके से वो जाएगा और वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। क्योंकि आपको ये भी पता है कि इससे पहले जो हमारी चांद गाड़ी गई थी और उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि चांद के ऊपर न हवा है न पानी है और जस्ट वहाँ पे जो ज़मीन ही ज़मीन है, तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे इंसानियत के लिए वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था। अब उन्होंने एक ऐसा जैसे ड्रोन वगैरह जा रहे होते हैं, जस्ट लाइक दैट हाली भी जाएगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और वेरी सून वो वक्त भी आएगा कि जब इंसान खुद ही जाएगा जनाब इसमें ज़्यादा, और मैं भी जाऊँगा। और एक टाइम वैसे सुनने में आता है, खाली कहानियां ही हो सकती हैं कि चांद पे मतलब कि हम जाके वहाँ पे रह सकेंगे, चांद पे रह सकेंगे, आएगा जमीन बिल्कुल मतलब खत्म हो जाएगी और चांद पे कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट। एक ख्वाब देखा था। नहीं इसमें ख्वाब ही देखा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने रहने के लिए ज़मीन रखी है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अपना यहाँ पर्पज़ रखा है। और आपकी इस बात का मैं सेकंड करूँगा कि देखें ये जो इंसान जिस हम ये कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन भर जाएगी लोगों से और आबादी ज़्यादा हो जाएगी, रहने की जगह नहीं होगी, वसाइल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं
होने वाला। क्यों कि जिस रफ्तार से और जिस स्पीड के साथ हमारे बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है तो डेथ रेट उसी एतबार से जा रहा है जनाब। अगले जा रहे हैं तो हाँ आगे अब जो पॉपुलेशन खत्म हो रही है तो नए आ रहे हैं, और डेफिनेट सी बात अल्लाह तबारक तआला का ये भी इरशाद है कि जो दुनिया में इंसान आता है आने से पहले उसका रिज्क लिख दिया जाता है। आप इस चीज से थोड़े से भी मतलब कि खौफजदा नहीं? कभी भी नहीं है, मैं क्यों खौफजदा हूँ भाई, जब हमारा रिलीजन हमें ये कह रहा है। मेरा ख्वाब ही था। आपका ख्वाब ड्रोना ख्वाब हो सकता है। हाँ ड्रोना ख्वाब था, टूट गया। एक और खबर है जी, वर्चुअल रियलिटी से घर बैठे दुनिया की सैर कीजिए। आलमी वबा के दौरान दुनिया भर में सख्त लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों के बाद घर बैठे दुनिया की सैर करने का ख्याल वर्चुअल रियलिटी के जरिए हकीकत में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, और इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपके सामने मुतारफ करा गई है कि फॉर एग्जांपल कि आज की जो डेज़ हैं और इनमें स्पेशली कोरोना डेज़ में हम लोग अपने घरों में ही रहते हैं और स्पेशली कहीं जाते भी हैं तो बहुत कम लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हमारा जी तो करता है ना काशा कि हम यहाँ से स्विट्जरलैंड जाएँ, अमेरिका जाएँ, लंदन जाएँ, और क्योंकि ऐसे एरियाज़ हैं कि वहाँ पे अच्छी स्काफ तो होती है लेकिन इंसान फ्रेश हो जाता है। लेकिन वर्चुअल जो यहाँ पे जो कि टेक्नोलॉजी इसके थ्रू आप जा सकते हैं। बिल्कुल अब यहाँ बैठे स्टूडियो में बैठे हम भी जा सकते हैं और आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी की वजह से आप हकीकत में जा सकते हैं, आप घर बैठे भी जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और बस बहुत हो गया भाई, इतनी खबरें दी जा सकती थी, इससे ज्यादा बनती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं बनती हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको और भी दूंगा कि ये जो जितनी खबरें मैंने बताई हैं हमने आपके सामने रखी हैं और ये आपके लिए स्पेशल आई थी, और आपने खोज करना है, बिल्कुल गेट रेडी रहना है कि कब ये चीजें आपके पास आएंगी और आपने एकदम से मार्केट वाला जो है ना वो एकदम से उस पे ज्यादा देना फोकस कीजिए। अच्छा, आपने ये बात की कि बहुत ज्यादा लॉकडाउन का एक सामना है। देखिए शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो ये चीज अभी तक नहीं हुई, मतलब कि आप घरों से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन कराची के जो रहने वाले हैं उनके लिए एक बैड न्यूज ये है कि वहाँ के जो वज़ीर आला सिंध है उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे फैसले कर लिए हैं जिसके बाद आप रात को 8 बजे के बाद बिल्कुल भी घर से नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं बिल्कुल भी नहीं निकलना, कभी भी नहीं निकलना। हाँ कभी भी नहीं निकलना। वो इसलिए कि आपने सोना है रात भर और सुबह सवेरे उठना है, रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, तो आई थिंक सो ये कराची के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज के जो वज़ीर आला सिंध है और उनका यही मानना है कि वो लोग ज़्यादा से रेस्ट करें, क्योंकि जो कराची है वो हमारा दिल है, और वहाँ पे अगर कराची की वो इसकी इतनी बड़ी माशियत है, हमारे पूरे पाकिस्तान को स्पॉट आउट करता है, वो मदर ऑफ सिटीज़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को, क्योंकि माएँ ज़रा जल्दी सोती हैं कि उन्होंने सुबह से उठ के काम नहीं करना होता है, आप लोगों को जल्दी सोना चाहिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नज़रें अब आप पे लगी हुई हैं भाई। आपको कुछ हो गया, मीडिया के खास तौर पे हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम नहीं बचेंगे, लिहाजा आपने जल्दी सोना है। बिल्कुल। अब भाई इतनी देर होगी, हम लोग बोले जा रहे हैं, गेस्ट की जानी बातें हैं। उस्मा यास्मीन है हमारे साथ, टीचर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, पहले भी हम बता चुके। अच्छा, ये जो सोशल वर्कर का कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कब आपको ये लगा कि वाकई मुझे और भी काम तो कर रही हूँ लेकिन साथ साथ इसको भी लेकर चलना चाहिए? असल में होता ये, जैसे आप लोगों ने पहले सफ़ेद पोश लोगों का जिक्र किया ना, बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। स्टार्ट मैं मॉडल कम्युनिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स में जॉब करी थी गरीबाबाद में, वहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियों को देखा कि वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं लेकिन बताती नहीं है। मीन्स कि उनकी आप कह लें कि फ़ीस वो नहीं दे पा रही होती हैं कुछ, तो ऐसा कुछ शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है या कुछ इस तरह से कि मैं उन बच्चों तक पहुंच गई या वो मुझ तक आ गए, तो आहिस्ता उन बच्चों ने मुझे पता चल गया कि अब इन बच्चियों को मेरी ज़रूरत है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों तक मतलब होती गई रसाई, और स्पेशली मुझे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो उन बच्चियों से होता है जो शादीशुदा हैं और वो पढ़ना चाह रही हैं या कोई भी और किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम है और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, वो कहाँ से अपनी बात शुरू करें, कहाँ पहुँचाएं, फैमिली सख्त है या कोई भी और इशू है उनको। तो कोई भी चीज़ आपको मतलब आपको आपका दीन ये चीज़ सिखाता है कि जब आपने पानी में छलांग लगाई ना तो आप तैरना सीखें। बहुत खूबसूरत बात। और इसी तरह से ही जैसे आप कह लें कि जब भी आप किसी भी जगह पर नए जाते हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे कोई स्कूल हो, किसी भी, तो आपको मुश्किलात दरपेश आती हैं। आप इस चीज़ की मिसाल ले लें कि खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, कितनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो नई नवेली बहू के साथ होता है। मतलब हर एक को मुश्किल फेस करनी पड़ती है, तो बच्चियाँ ज़रा जल्दी घबरा जाती हैं। तो अक्सर मैं ये बात कहती हूँ, उनको आप थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सिखाएं, थोड़ा बताएं, एकदम से उनको बर्डनाइज ना करें। और ऐसे में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि अब मर के ही वहाँ से निकलना, और ये सबसे गलत बात है। मैं मतलब इस देखिए
आप ना सबसे बड़ी बात जो चीज़ में इस मेरा जो ये गेटअप है ना, ये स्पेशली उन लोगों को ये बात बताने के लिए कि देखिए दीन आपको किसी चीज़ से नहीं रोकता, वो आपको दुनिया में बेहतरीन तरीके से रहना सिखाता है। वो आपको ये नहीं कहता कि अगर कोई बंदा, हाँ ठीक है आप अपने इखलाक से सबको मुतासिर करें, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप ये कह लें कि आप पे जुल्म सितम होता रहे और आप उसको सहते रहे। एक और चीज़ उस्मा हमारे माशरे में ये अलमिया है कि देखिए जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ये कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं कि जिनके साथ कुछ ऐसा हो भी रहा हो तो किसी को बताती नहीं है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी तरबियत दें कि वो हर चीज़ हमसे शेयर करें, क्योंकि जब तक वो हमसे शेयर नहीं करेंगे तो उस प्रॉब्लम का क्रू नहीं मिलेगा हमें। जब तक कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं होगी तो उसका इलाज कहाँ से आएगा भाई। तो हमें जहाँ अपने बच्चों को दुनिया तालीम दें, साथ दीनी तालीम भी देनी चाहिए और अच्छी बुरे की तमीज़ भी सिखानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनके अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं सिखाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वन साइडेड जो एजुकेशन होती है ये फिर वन साइडेड इंसान को लेकर जा रही है। बिल्कुल ऐसे बहुत मैटर करती है। और आप ये समझती हैं कि मतलब सिखाना चाहिए बच्चों को, शुरू से ये चीज़ बतानी चाहिए? बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि आप जब अपने बच्चों, एक तो ये कि आप आजकल जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो इस चीज़ की है कि आप बच्चियों को ये बात बताएं कि वो बच्चियां हैं और जो उनके आगे लोग फ्रंट पर हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, वो लाइफ गुजार चुके हैं। बहुत खूबसूरत बात। सेकेंडली उसके बाद भी अगर देखें इश्यूज जो है ना वो हर तरफ से क्रिएट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बच्चों को ये बताएं कि आने वाली लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि आप कह लें कि जी आपको फुल ऑफ रोजेज लाइफ मिलेगी, आप मौजूदा खुश, आप उनको मेंटली प्रिपेयर कर दें जी प्लीज। उनको आप जो हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करें, अवेयर करें उनको कि आपके साथ कुछ भी लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। बच्चों को इतने मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि वो कोई भी किसी भी चीज़ के सामना करने के लिए वो जो है तैयार होना चाहिए। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक वो जो मैं मास्टर आर्ट का उन्होंने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया था। तो वहाँ पे जो फीमेल होती हैं, जो बच्चियाँ हैं और जो बच्चे हैं, उनके वहाँ पे कराटे सिखाए जाते हैं और बेहतरीन तरीके से सेल्फ डिफेंस तो वो और उनको ये बताया कि अगर कोई भी नहीं है ना तो आप खुद तो हो ना। बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने विजिट किया, बहुत ज़बरदस्त सेटअप था उनका। और वो वहाँ पे बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे, और जो उनको टीच एंड ट्रेन करने वाली वहाँ पे ख्वातीन भी थी और मर्द हज़रात भी थे। तो एक ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे जस्टिस जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि मैं आपको ये ऑन एयर इसलिए ये बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब कोई इस खाम ख्याली में कभी भी ना रहे कि कोई अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता, हर इंसान कर सकता है भाई। और हमें अपने बच्चों को जिस तरह हम जो उनको प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे उनको सेल्फ डिफेंस की भी एजुकेशन देनी चाहिए। मार्शल आर्ट हो गया, कराटे वगैरह गया, बाकी जो चीज़ें ऐसी हैं उनको भी हमें बताना चाहिए कि आपने डिफेंस कैसे करना है। हमेशा उनके साथ मम्मी पापा तो नहीं रहेंगे ना, बहन भाई रहेंगे, टीचर्स भी नहीं रहेंगे। आप होना है और आपका हदफ होना है और ऐसे वार करें कि वो उसके बाद वो कभी वार करें काबिल ना रहे। जी जी। प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जाएं तो उनके लिए वो हर चीज़ के लिए वो रेडी हों, हर चीज़ के रेडी हों। जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स जो है वो हर वक्त साथ नहीं हो सकते, टीचर साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वो खुद अकेले होंगे, अलोन होंगे। बिल्कुल। इसलिए उनको जो है ना वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा इजाज़, आपने कहा कि मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा कि वो सीख रहे थे। अच्छा वहाँ वो कहते हैं ना एक नज़र में भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, तो आपने क्या सीखा एक नज़र में? मैंने जो चीज़ मैंने सीखी जो सबसे कराटे पूछ रही हूँ कि कराटे का कौन सा स्टेप सीखा? मैंने जब उसको, क्योंकि जिस विजन के तहत मैं वहाँ पे गया था, मैं सीखने के विजन के नहीं गया था, मैं जिस विजुलाइज करने के लिए गया था और मैंने देखा। लेकिन इस चीज़ को मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी इंशाल्लाह ताला मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह मैं अगेन वो भी सीखूंगा जिस आपने मुझे बताया। और मैं समझ रही थी कि आप कह रहे हैं कि मैं प्रोग्राम के फौरन बाद जाता हूं। नहीं और कल मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा जी, मैंने वहां पे जाके इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश भी है कि वो ऐसे वो जो टीच एंड ट्रेन करने वाले जो लोग हैं उनको एक ऐसा खुद भी उनको ऐसा क्लब खोल के दूँ कि वो लोग वहाँ पे आएँ और लोगों को फ्री टीच एंड ट्रेन करें। देखिए कोई ज़िंदगी में हमने हमेशा तो नहीं रहना, कुछ ऐसा करके जाएँ जो सदियों हम ना भी रहेंगे। 100 साल पहले हमारा नाम नहीं था, 100 साल के बाद हमारा नाम नहीं होना। लेकिन जो इंसान जिंदा रहते हैं वो हमेशा ख्यालों में जिंदा रहते हैं, अच्छी बातों में जिंदा रहते हैं, दिलों में जिंदा रहते हैं, तो वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। कुछ काम करके जो जाता है वो जिंदा रहता है। आप कुछ फरमा रहे थे? मैं कह रहा था कि आपने नाश्ते की बात की, की बात की, कराटे की बात की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रोग्राम में जो है वो नाश्ते का भी एहतमाम करें, तो आप लोगों को जो है वो बना के दिखाएं कि बहुत सारे भाई कब से उकसा रही नाश्ते ये करें वो करें,
बस प्रॉपर अपने स्टूडियोज में कोई ऐसा इंतजाम हाँ, करें कि आप बिल्कुल। वहाँ पे बना के भी लोगों को खिलाएं। बिल्कुल ऐसा करेंगे, बिल्कुल आपने गुड सजेशन आपने हमारे सामने रखी है। हम इंशाल्लाह start इसके ऊपर ब्रेकफास्ट कॉर्नर भी होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट कॉर्नर डेफिनेट सी बात होना चाहिए, जो हमारे पास जो गेस्ट आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमें अच्छी अच्छी चीजें बना के खिला भी सकती हैं आपका बिल्कुल, ऐसा हाँ, ही? एग्जैक्टली सिर्फ ये नहीं कि हम ही हम ही बनाएंगे भाई, वो भी हमारे सामने बैठे बनाएंगे एक्सपर्ट्स ही। हाँ हाँ, बिल्कुल जबरदस्त, experts बिल्कुल। और फिर चलो भाई हमें भी साथ खिला और दो, साथ क्योंकि हमें सिखाएंगे, जो हमें उनकी जो एक्सपर्टीज है वो हमें आ जाएंगे। जी। और जब हम अपना कोई शो करेंगे, रमजान ट्रांसमिशन होगी या इससे अदर दिन और कोई और ऐसा शो होगा, हम उसके वहाँ पे रखेंगे कि हाँ ये चीज़ फलां ने हमें बताई थी, और वो डिश का नाम ही आपके नाम के साथ जोड़ देंगे, कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा ऐसा उस्मा की, रहेगा। हाँ उस्मा की जानिब आएंगे। उस्मा, बहुत टाइम बाद स्कूल दोबारा ओपन हो रहे हैं, हमने देखा कि दोबारा से ये बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे। आप कौन सी मतलब एज अ टीचर कौन से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाना पसंद करती हैं, बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे या मतलब मैंने हमेशा लिया सीनियर क्लासेस को है वैसे। Senior, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सीनियर क्लासेस के लिए। छोटे बच्चे मेरे लिए अपने डील करना भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और मैं जब बात कर रही थी ना आपसे वो अच्छा, यही पॉइंट मुझे पिंच कर रहा था छोटे आकाशा, यही पॉइंट मुझे पिंच कर रहा था कि भैया आप पढ़ाते किसको है? हाँ। सीनियर क्लासेस को सीनियर क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिस टीचर से बात करो, कह रहे हैं सीनियर टीचर्स, हाँ, मैं और senior वो हूँ भाई, मैं मतलब जो senior प्ले के classes बाद लेती हूँ, हाँ, कोई मतलब नहीं जाता। नहीं नहीं, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर तो मैंने सबसे पहले नर्सरी क्लास को ही टीच बट किया है। व्हाई नॉट टुडे? व्हाई उस्मा? नॉट टुडे बिकॉज़ आई हैव टॉट सीनियर क्लासेस। मतलब आप जब पढ़ा चुके होते हैं ना सीनियर्स को, तो फिर आपको जूनियर्स के साथ वो मजा नहीं आता जो सीनियर्स के साथ आता हम मेरे ख्याल में नहीं, आपने भी अच्छा किया, लेकिन ये मेरे जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको इतनी अच्छी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज हैं, तो आपको यू शुड हैव टू टेक अ क्लास ऑफ द जूनियर टीचर। नहीं, वी हैव टेकन ऑल्सो, बट आपको बताऊं मैं कि अब जो दौर जा रहा है ना, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना एडवांस है कि जब हम जूनियर सेक्शन को देखते हैं ना, हम अपनी मॉन्टेसरी को देखते हैं, तो वहाँ पर हम मॉन्टेसरी ट्रेंड टीचर्स रखते हैं। ट्रेंड टीचर रखते अब मैं हूँ, दिस इज द मैन, हाँ दिस जी, इज द मैन, मैं हूँ, मैंने आई हैव डन मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड बीएड, तो मेरा जो लेवल है वो है ही क्लास 8th 9th 10th वाला। जबरदस्त। तो उस कल हम इस हिसाब टॉपिक पर से- बात भी कर रहे थे, देखिए कि हमारे विलेज में और रूरल एरियाज में, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि जो कंडीशन है एजुकेशन दैट इज वेरी पुअर, और सम एरियाज समहाउ, तो जब हम उस एरिया की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने अभी बहुत अच्छी बात की, खूबसूरत बात की, कि देखो जब किसी बच्चे को हम फर्स्ट टाइम स्कूल में ला रहे हैं, और उसके लिए किसी जब वो जो उसके पढ़ाने वाला, जो उसका लीड करने वाला, जो इंस्ट्रक्टर जो होगा, जो टीचर होगा, वो ट्रेन जब तक नहीं होगा तो वो उसका बच्चा train अच्छी होना समझ में बहुत नहीं जा जरूरी है, सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो किसी काम का नहीं होता उसको पॉलिटिकल बेस के ऊपर वहाँ पर टीचर लगा दिया जाता है। जूनियर में जो हमारे जो बच्चा फर्स्ट टाइम जाएगा स्कूल में, उसे एक ऐसा आदमी मिलेगा, ऐसा वहाँ पे इंस्ट्रक्टर मिलेगा कि जो किसी जगह भी नहीं होगा, और उसके लिए होगा। फिर उससे आगे क्या होना है? आप जरा पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि पता ना आजकल हर घर में कुछ काम नहीं तो हो रहा, तो पॉलिटिक्स तो जरूर हो रही है। पॉलिटिक्स लेकिन तो हर घर में होती है। हर घर में होती है। हर घर में। ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कौन सी पार्टी को पर्सनली बहुत लाइक करती हैं, और कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको आप पर्सनली लाइक करती हैं, और देखिए, क्यों? मैं जो हूँ ना, मतलब अगर आप कहें तो पीटीआई की सपोर्टर हूँ। PTI इसलिए हूँ, किसी और वजह नहीं है, इसलिए हूँ कि मैंने मतलब आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स देख ली, बीबी मतलब पीपल्स पार्टी भी देखी, पीएमएलएन भी देखी, खान सबको साहब जो है देख ना लिया। सबको देख लिया। तो अब किसी नए बंदे को चांस मिलना चाहिए मिलना था। चाहिए। और जब नए बंदे को चांस मिला तो ये तो होता ही है, जब भी कोई नया आएगा शहर में तो वो बिल्कुल। टूटना सितारों का रीत इस नगर की है, और जाने कब से है। तो वो तो सुनने को मिलेंगी बातें कि ये हो गया वो हो गया। जाहिर है एक इंसान जो नया आया, फर्स्ट टाइम है, उसको पॉलिसीज बनाने में, करने में टाइम लगेगा भी। उसको और time दें। मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ खान साहब की सारी पॉलिसीज से। बिल्कुल। देखिए कुछ गलतियां हर जगह होती हैं, हम एक छोटा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसमें भी हमसे काफी ज्यादा ऐसे चीजें हो जाती हैं जो बाद में पेरेंट्स पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो हम तरीका ये है कि हम उन चीजों को रिमूव करें, उनकी करें। करेक्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि हम छोड़ दें, क्विट कर जाएं, नहीं, अपना जो एक टाइम है वो पूरा करके और मौका दें कि पूरा किया जाए, बिल्कुल, ताकि पता अगर चले हाँ, हुआ क्या। अगर ओवरऑल इमरान खान साहब की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, सिर्फ महंगाई के अलावा आई थिंक सो उन्होंने सारे अच्छे ही काम किए, और महंगाई महंगाई क्यों तो है? पूरी दुनिया में कब बहुत नहीं हुई। सराहा जा मैंने तो महंगाई तो हमेशा हुई है। 2018 में एक पोस्ट की थी फेसबुक पर अपने कि यार ये मैं तो टोमेटोज की वजह से परेशान हूँ, कैसे डालूं? 200 रुपीस पर केजी। रेट ढूंढ ले आप। अब मैं मतलब तब भी मलिक था- साहब, हम आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि जो वन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियन
और पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए हम आपकी तरफ आते हैं कि देखें कि जो आजकल जो सिनेरियो है, आपको पता है कि जब से गवर्नमेंट आई है, एक चैलेंज दूसरा चैलेंज दर चैलेंज का ये हाँ। सामना है, तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई की गवर्नमेंट क्या इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, आप क्या समझते हैं? देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए था कि वो इकोनॉमी के ऊपर जाए, वो कंट्रोल करे, ठीक है, कंट्री की वेलफेयर की तरफ जाए, ठीक है। उन्होंने आते सार सबसे पहले एहतसाब करना शुरू कर दिया। उन्होंने इकोनॉमी पे, इन चीज़ों पे जो है ना वो कंट्रोल नहीं किया। अब जो सारे हालात उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या सजेशन करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपनी पॉलिसीज़ को जो है ना, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो है वो पहले इनको लर्न करना चाहिए, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि एक क्रिकेटर जो है ना वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, ये मेरा जो है ना वो ठीक है। नहीं, देखिए कोई भी बन सकता है, ये नहीं, तो learn- हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, politician तो कोई भी बन सकता कोई है। भी बन सकता है। भाई यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर ज्यादा हैं, जरा सोच समझ के नहीं बात और करें। मैंने मास्टर्स नहीं आई हैव डन मास्टर्स इन पॉलिटिक्स, लेकिन मैं पॉलिटिशियन बनना नहीं चाह रही। नहीं जाती, बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपकी इस बात को मैं सेकंड करूँगा, आप मैं तीनों की बात को देखें कि किसी भी मुल्क में जब हालात ख़राब होते, कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी सिर्फ एक ही जो माटो होता है, एक ही हमारा स्लोगन होता है कि पहले पैसे लगाओ और उसके बाद गवर्नमेंट में आओ, और जो पैसे आपने लगाए हैं तो वो आप उनको फिर से कमाओ। ये बात अगर ना होती हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क बहुत दूर रस तरक्की कर चुके हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल पर लेकिन जो पाकिस्तान अपलिफ्ट हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अभी जो हमारे पास जो करंट जो प्रोग्रेस लिस्ट आई है पाकिस्तान के 7वां नंबर है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के हाँ, इमरान खान साहब जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, जो हमारे जो देखिए एक होता है इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी हैं, जो हमारे अफराती ज़रूर ख़त्म हुआ है, जो हमारे पैसों की वैल्यू है वो उसमें इन्हांसमेंट हुई है, इजाफा हुआ है। लेकिन देखिए कि अनसर्टेन जो कंडीशंस होती हैं वो हम फेस करते हैं, डेफिनेट सी बात है। वो उन्होंने इमरान खान साहब की ये बात लोगों ने इसको बड़ा जोक में लिया कि आपने घबराना नहीं है, घबराना लेकिन डेफिनेट सी बात है हमने नहीं घबराना। हाँ, बहुत ज्यादा इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। हाँ, लेकिन हालांकि समझने वाले कहते हैं कि नहीं समझ, नहीं कोई बात नहीं, खैर है। मुझे क्यों निकाला भी हमारा एक सेंटेंस बन मुझे गया, क्यों निकाला? वही ना। और ये भी लेकिन- ज्यादा लेकिन- बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आती है, फॉर्मूला आता है आती है, निकाला है, आप नहीं घबराना। ये सब हमारे मुल्क के रौनकें हैं, हमारे मुल्क की पहचान है, बहारें हैं। देखिए जब हमारे मुल्क में हम एग्जाम्पल लेने के, यहाँ पे सर्दियों का मौसम आता है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं सर्दी बुरी है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी भी नहीं है भाई, ठीक है। और जब समर सीजन आता है हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हमारा विंटर अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें फेस करना होता है भाई, हमें हर एंगल के तहत हमें साथ लेके चलना होता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ और हमें सबको साथ लेके चलना होता है। देखिए हमारे किसी शख्सियत के साथ हमें इख्तिलाफ नहीं होता, अगर हमें इख्तिलाफ डिफर कर रहे भी हो रहे होते हैं, हमारे पॉलिसीज़ के साथ हो रहा होता है। और देखिए अल्टीमेटली ये सब हमारे जो नेशन का हिस्सा हैं, हमारे लीडर्स हैं, और जो हमें लीड कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं, हमारे नेशन के लीडर हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे सबके सामने रखूँगा कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही होती, बाकी सब बातें इनकी अच्छी हैं, तो जो जब एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, जो गाल गलौज तक पहुँच जाते हैं, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती। बाकी इख्तिलाफात डिफर आप कर सकते हैं, पॉलिसीज़ की डिफरेंट होती है। अगर किसी जगह एक भाई है एक घर में, तो वो भी शायद उसके अपने वालिदैन की पॉलिसी ना अच्छी लगी भाई, बट इट डजंट मीन कि वो उनके वहाँ पे रूड होना शुरू करें। देखिए अगर पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो अगर किसी को क्रिटिसाइज करती भी है, तो अगर आप देखें ऑपोजिशन जमातें जितनी हैं वो भी पीटीआई को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है। इवन के जो ऑपोजिशन जमातें हैं आपस में ही एक दूसरे की आजकल बहुत लगा के, मैं ये कहती हूँ कि आप क्रिटिसाइज ना करें, करेक्शन करें। करेक्शन आप देखिए सीट आपके पास है नहीं है, मौका है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप यहाँ जो चाहे आप करें, करेक्शन कर लें। चले इन्वेस्टमेंट नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके पास अल्लाह ने इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी दी हुई है, वसाइल है उनके पास, महंगाई होती है या ऐसा कुछ होता है, तो मेरे फादर मुझे कहते तुम पीटीआई को बहुत सपोर्ट करती हो, पै गई ठंड, और मैं कहती हूँ यार मैं इमरान खान को कहाँ बचाऊंगी, कोई ना कोई हर 1-2 महीने बने हमें काम हो जाता है। लेकिन अभी जो गुज़श्ता ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं जिसके मुताबिक बहुत ज्यादा जो अपोजिशन जमातें इस चीज का रोना रो रही हैं कि महंगाई बहुत हो गया पाकिस्तान में, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे दुनिया की बात की जाए तो वहां पे उन ममालिक में बहुत ज्यादा, जैसे पेट्रोल की कीमत को ले ले, पाकिस्तान में अगर 108 रुपये लीटर है, तो अगर हम सारे ममालिक नेबर्स में अगर हम चले जाएं तो वही जो भारत में है 192
एक चीज मैं आपके सामने रखा, बहुत प्यारी बात आपने, वहाँ भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। मतलब इस महंगाई ज्यादा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है। और एक और सोचना चीज, पड़ेगा इस बात एक और चीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस, तो देखिए कि मेरा एक दोस्त हैं और वो कोरिया में होते हैं, मैं जब उनसे मैं बातचीब कर रहा होता हूँ हालात हाज़रा के ऊपर बातचीत हो रही होती है, मुल्क की कंडीशन के ऊपर बातचीत हो रही होती है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, इजाज़ साहब पाकिस्तान में कौन सी महंगाई है अभी, क्योंकि बनानास जो यहाँ पे डजन मिलते हैं, यहाँ पे 150 या 200 के अच्छे वाले मिलते हैं, तो वहाँ पे 600 रुपये डजन है पाकिस्तानी। और जो उन्होंने कहा जो अंडे जो एक हम यहाँ लेते हैं डजन लेते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में 120 हैं, 140-85 हैं मेरे ख्याल में, तो वहाँ पे 900 हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे महंगाई नहीं है, लेकिन हमें एक सब्सिडी के रखा गया था और अब हमारी आदत बिगाड़ दी गई थी। अब हम वो उस शार से दुनिया कहाँ पे कहाँ पहुँच गई है भाई, कि देखो अगर किसी भी मुल्क की अगर जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको यहाँ पे सब्सिडाइज के तौर पे चलाया जाए, तो मैं यही समझता हूँ कि फिर आवाम को भिखारी बनाने वाली बात हुई। तो जब आप किसी को अपने पाँव के ऊपर रख के खड़ा करते हैं तो फिर आपको मुश्किलात को सफ़र करनी पड़ती हैं, फिर शोरगुल होगा, लेकिन वी शुड हैव टू बेयर इट ऑल, क्योंकि द कंडीशन इज 100% राइट एंड मतलब स्मूथली जा रही होती है, सब कुछ स्मूथली जा रही होती है। अगर इजाज़ इस चीज़ को समझा जाए, जो पहली हुकूमतें थी बहुत ज़्यादा रिलैक्स तो किया हुआ था आवाम को, लेकिन कर्जे बहुत ज़्यादा वो ले, तो यही तो मैं भी कहना कि सब्सिडीज दी जा रही थी। हमारी जो आवाम है इस चीज़ को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि अगर अब इमरान खान एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनका साथ नहीं दे रहे। ज़्यादातर लोगों का बस यही कहना है महंगाई, शायद अवेयरनेस नहीं है, लोग इस चीज़ को जानते नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखिए, महंगाई तो है, मतलब एक चीज है, लेकिन कब नहीं हुई, मैं तो ये सवाल करती हूँ कि कब नहीं थी, कि ना महंगाई हर दौर में हुई है और उससे निमटना भी, मतलब हम कह लें कि हम थोड़ा सा अगर खुद कंट्रोल कर लें। अब मुझे बताएं आप कि जो चिकन की प्राइसेस हैं, या आप कह लें कि और भी डिफरेंट चीज़ों की हैं, क्या गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल, हर चीज़ एक चीज़ मैं डिफर कर रहा हूँ, एक चीज़ डिफर कर रहा हूँ। देखिए जहाँ पे आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम ये समझते हैं कि बेहतरीन है, हम उनके अप्रिशिएट जरूर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम बात आप की करेक्शन करते हैं। करेक्शन ये होना चाहिए कि देखें अगर महंगाई अगर आपने की भी है तो इसी हिसाब से जो लोगों की पे हैं उनको भी इनाउंस किया जाए, बढ़ाया जाए। अब जो देखिए कि अब जो एक दिहाड़ीदार जो तबका है, जो डेली वेजेस की जो लोग होते हैं, उनके वही 1200 से 1500 ही हैं, लेकिन अगर आप जो उनके एक्सपेंस है वो तो बढ़ गए, तो वो उनकी जो उनकी वहाँ पे इनकम हो रही है उससे एक्सपेंसेस एक्सीड हो रही होती हैं। इस जो आपको यहाँ पे गवर्नमेंटल एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें अगर 5% या 10% अगर आपने उनको इजाफा किया भी, लेकिन साथ आपने जो महंगाई की है तो फिर उससे भी डबल आप ये समझते हैं कि उनका इजाफा कर दिया, फिर ना होने के बराबर हुई। तो आप इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें कि जिस एतबार से अगर आप यहाँ पे महंगाई कर रहे हैं, चीज़ों की प्राइसेस कंट्रोलिंग अगर आपकी नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जब आप उनकी जो इनकम होती है, जो इनकम जो लेवल होता है, आप उसको यहाँ पे उसको बैलेंस रखें, ताकि जो लोग जिनको जो अगर पैसे मिलें तो मिलने से पहले उनको जो सैलरी तो एडजस्टेड ना हो भाई। इनकी समहाउ हमने ये चीज़ देखने को मिली है, अभी हमें सैलरी मिल नहीं रही होती, हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये पैसे हमें लगाने कहाँ पे हैं, कहाँ छोड़ें, कहाँ ना लगाएं। इंसान वो पैसे अपने जेब में डाल के कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेंसिव से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी महंगाई फिर ऐसी इनकम इजाफा करने से अभी इनकम अच्छी इंक्रीज हुई, अभी जो गवर्नमेंट की हुई वो ठीक इंक्रीज हो, मतलब जितना हमारा बजट बर्दाश्त कर सकता है ना उसके हिसाब से ठीक हुई। अब जाहिर सी बात है बजट से ज्यादा भी काम नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना बजट था माशाल्लाह उसके मुताबिक ठीक सैलरीज इंक्रीज हुई। हाँ, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो थोड़ा सा ना हमारा माफिया भी है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है हम टीवी चैनल देख रहे होते हैं, कोई खबर आ रही होती है, एकदम से चैनल चेंज हुआ, खबर भी चेंज हो गई, मतलब और दोबारा उस चैनल पे कुछ और था। मैं यहाँ देखती हूँ इजाज़ साहब पीटीआई के साथ, मैं यहाँ देखती हूँ इजाज़ साहब पीटीआई के अगेंस्ट हो जाते हैं। ये अच्छे पॉलिटिशियन हो गए। देखिए मैंने कहा कि देखिए हम वो बात करेंगे जब किसी की बात अगर हमें अच्छी लगी हम अप्रिशिएट करेंगे, जो चीज़ हमें जो डिफर लग रही है तो हम उसका क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, और क्रिटिसाइज करने का मकसद ये कि उसमें करेक्शन होनी चाहिए भाई, और हमें किसी के साथ कोई इख्तिलाफ तो है नहीं। आप तो अच्छा कर रहे हैं कि आप ना फिर भी पीटीआई को भी मान रहे हैं और बाकी भी। अगर आप मेरी अम्मी से इस टाइम बात कर रहे हो तो वो तो मतलब PMLN और PMLN। हाँ, मेरी जो मदर है वो भी खुद इंसान का न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ मेरी वो तो अम्मी तो मेरी वो तो वो फरिश्ता सिर्फ इंसान बीमार है बेचारा, बहुत बीमार है, बाहर गया है, जुल्म हुआ है बहुत बेटा, बहुत जुल्म हुआ है। मैं कहती हूँ अम्मी आप दुआ कर रही हैं तो कुछ ना कुछ दुआ करें पाकिस्तान भाई, दुआ करें आप। वो अमन मजलूम में आला आ जाएंगे इंशाल्लाह, जी जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आइए अल्लाह करे। देखें जी ये देखें की हुकूमत में आ जाए, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का ये हुस्न होता है,
अपोजिशन, और मैं कोई बात अगर आप किसी की डिफर कर रहे होते हैं, ये इंसान में ऐसे गट्स होते हैं कि जो इंसान दूसरे की बात सुनता है और सुनाता भी है, लेकिन डजंट मीन कि सर हमें किसी की शख्सियत की या कोई मामला किसी को पर्सनल ले लिया जाए। पर्सनल की बात नहीं हो रही, ये कलेक्टिवली बात हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अच्छा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पॉलिटिक्स की तो बात कर ली भाई, बहुत बात कर ली है यहाँ पे, अब पॉलिटिशियंस की जानी बढ़ेंगे। कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है? कोई भी हो सकता है, और क्यों? जरूर नहीं आपका अपनी जमात का ही हो। हाँ, उसको छोड़ दें। पॉलिटिशियन में तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो जिनको फॉलो करता ना वो एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, मैं मियां नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल ठीक। उनकी पॉलिसीज, उनका जो उन्होंने लोगों के लिए किया, जो सारा पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने खिदमत की हैं, वो मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता। और आप? मुझे तो शेख रशीद अहमद। शेख रशीद क्यों भाई? इसलिए कि मैंने ना मतलब एक चीज देखी, अवामी लीडर है, दूसरी बात ये आपने कोई काम कह दिया या अवाम की पहुंच में है, अवाम की पहुंच में है। और मजे की बात यह कि शेख रशीद साहब ऐसे लीडर हैं। की क्वालिटी ये है कि आज एक आम लोग अगर उनसे मिलने के लिए कोई जाए तो 11 बजे मेरे ख्याल में सैटरडे को उन्होंने वहाँ पे टाइमिंग रखी होती है, सब लोगों को मिलते हैं। और बिल्कुल एरोगेंट नहीं, बिल्कुल एरोगेंट नहीं, आपको लगता ही नहीं कि आप किसी पॉलिटिशियन के सामने बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत अच्छे लीडर हैं, और बहुत आपका ही इखलाक है वही मैटर करता है। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आवाम भी आपको बहुत मानेगी। अच्छा, खाने पीने के बहुत शौकीन है, खाने पीने के बहुत शौकीन है, खाने पीने के बहुत शौकीन है, डेफिनेट सी बात है। और खिलाने पिलाने के भी शौकीन। मजे की बात है कि वो शुरू में नून लीग के साथ उनकी काफी राय, दैट्स व्हाई खाने पीने काफी शौकीन है। और एक और चीज मैं आपके सामने रखूं कि जितने भी हमारे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबको ये चाहिए कि देखिए वो हम आवाम जो लोग होते हैं, हम उनको सेलेक्ट करके आगे भेज रहे होते हैं, वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, तो बाद में वो अगर आवाम से नहीं मिलेंगे तो फिर किससे जाके मिलेंगे? 5 साल के बाद उन्होंने हमसे वैसे मिलना ही होता है। तो चाहिए जाए कि वो हमें मतलब बार बार मिलें, हर हफ्ते में मिलें, हर दिन मिलें, और वो हमारे काम करें। क्योंकि अब लोगों का यही होता है कि देखें जी, एक ही दफा वो आए थे वोट लेने के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना दीदार नहीं कराया, तो दर्शन हमें कराना चाहिए। क्योंकि हम अपने पर्सनल लाइक बेस पर किसी को भी वोट नहीं करते, हम तभी वोट करते हैं कि वो हमारे हक में रहे, हमारे काम करें, हमारे मुल्क को संभाले। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको किस किस्म की मौसीकी पसंद है भाई? सॉरी, मौसीकी भाई, म्यूजिक की तरफ आ जाए। कभी गाया भी है? जो है वो जी अक्सर मैं जब ड्राइव करता सुनाए ना फिर आप हमें। एक लाइन हो जाए, एक लाइन की आप अच्छी लाइनें सुनिए आप। तो अक्सर जब मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ तो वो साथ कभी गुनगुनाता हूँ, या कभी किसी ऐसी जगह पे जाऊँगा, अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो अक्सर जब लेबर वर्क कर रही होती है तो मैं कभी गुना जाता हूँ। ये तो आपको पता है कि इंसान की एक रूह में है, एक वो है, तो वो आप हमें भी सुनाए जो आप गुनगुना रहे थे। आप सुनाएंगे? आज मेरा थोड़ा सा गला जो है ना वो गला हम गले को हैंडल कर लेंगे। आप लफ्जों में सुना दें, कौन सा गाना आप अक्सर गुनगुनाते हैं? अक्सर जो है ना वो गजल वगैरह, या इस तरह कौन सी गजल? नुसरत अली खान साहब की, या इस तरह जो है ना वो गुनगुना लेते हाँ, कौन सी गजल की कोई इशारा मिजाज गजल की तरफ? मेरे माइंड में भी नहीं आ रही अभी, माइंड में नहीं आ रही। अच्छा, यही होता है क्योंकि जब समटाइम्स मौका होता है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये मौसीकी का और रूह का एक कनेक्शन है, क्योंकि जब आपका मूड मतलब आपका मूड जब स्विंग करता है तो उसके हिसाब से और मुझे उम्मीद है कि आप घर जाएंगे और सोचेंगे यार ये भी गाना था, ये भी गाना था, और आपको याद ही नहीं रही, मुझे याद नहीं रहा। वो इसलिए कि मुझे जब आप आ रहे थे और मुझे बताया गया था कि आप क्योंकि जब जाहिर सी बात है जिस हम जब आपसे कंटेक्ट कर रहे होते हैं तो कि मीन्स कि आप एक तो खाने पीने के माशाल्लाह की ज़बरदस्त वो आपका एक्टिविशन है, और दूसरा ये था कि आपका लगाव है मौसीकी की तरफ है, और एक दो दबंग किस्म के आप यहाँ पे पॉलिटिशियन है। और मैं समझता हूँ आपकी बात। वो सॉन्ग सुना रहे थे, ये कागज़ मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। बता दे बता दे। ये इजाज़त से पिछले सॉन्ग सुना कि हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए, नहीं याद आया? कहना तेरी जुल्फ़ फिर समारूं, तेरी मांगे फिर सजा दूं। अच्छा, आप कोई सॉन्ग सुना दीजिए। मैं म्यूजिक सुनती तो हूँ लेकिन कभी मैंने सिंगिंग की नहीं, ये गलती कभी नहीं हो सकता। अगर हम यकीन करें आप कि ना, अगर कभी मैं ये गलती कर भी लूँ ना तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं देखो प्लीज मत रो, ये काम मत करना, तो सिंगर बेचारा कुछ कर लेगा, वहाँ पे परिंदे आ जाएंगे। ये ना करना, ये ना करना। वो बल्कि मुझे पहले ही टोक
मैं जरा सा उनको लगे कि मैं देखिए इंसान को मैं एक चीज समझ कि इंसान को ठीक है नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड बट वी शुड हैव टू सम परफेक्शन इन आवर लाइफ। हमारी जो जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो इंसान का मौका है माल की मुनासिबत से करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर अपने लिए नहीं तो किसी के लिए करनी चाहिए। जैसे आप इजाजुद्दीन सुनाते कोई शेर सुना दें। कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। जबरदस्त। देखा ये उस दिन सुना रहे थे, मुझे देखा याद भी हो गया। और आकाशा भी सुना रही थी हमें कुछ जैसे भी उन्होंने सुनाया। आकाशा माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और नॉट ओनली कंपेयर बट आल्सो सिंगर, गुड सिंगर माशाल्लाह। और इनकी अच्छी सिंगिंग अगर आप ईद की शोज देखेंगे तो क्या कमाल है भाई। तो ये पाकिस्तान का टैलेंट है ये। निकालो भाई। कहाँ छिपा के रखा टैलेंट। कोई ऐसी कोई शेर और शायरी और अदब के साथ सुना दें। देखिए जो हमारी रूटीन लाइफ है उससे भी हटके बहुत कुछ होता है जो हमें पसंद होता है, शादी से पहले बहुत कुछ पसंद होता है भाई, हॉबीज होती हैं कुछ। हाँ म्यूजिक पसंद है मुझे, मतलब ये नहीं कि नहीं पसंद या सुनती नहीं हूँ, पसंद भी है सुनती भी हूँ, लेकिन अब क्या करूँ अगर बेसुरी हूँ तो नहीं कोई बात हम कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये है कि माशाल्लाह शेर वगैरह मैं आपको सुना सकती हूँ। हाँ सुना दीजिए, फिर हम भी आपको सुनाएंगे। हाँ सुनाइए शेर सुनाइए। बहुत सारे तो इस टाइम मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहे, खैर कि मैं कौन सा शेर सुनाऊं। इस शहर में कितने चेहरे थे सब भूल गए, कुछ याद नहीं। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स ज़बानी याद हुआ। वाह। वो तेरे गांव की गलियां थी, दल जिन पे नाचता गाता था, अब फर्क नहीं पड़ता ना शाद हुआ या शाद हुआ। जी वाह कितना ग्रेट भाई। हमारे साथ तो शायर भी बैठे हुए हैं भाई। थैंक यू वेरी मच। इनके गानों की दीवानी थी, आज तो इन्होंने पोएट्री भी सुना दी भाई। अब आपसे हम जी आकाशा। बिखरती रेत पर वो किस नक्श को आबाद रखेगा, वो मुझको याद रखे भी तो कितना याद रखेगा। उसे बुनियाद रखनी है अभी दिल में मोहब्बत की, मगर ये संग सीने पर वो मेरे बाद रखेगा। पलट कर भी नहीं देखनी तेरी ये रुखी हमने, भुला देंगे तुझे ऐसा कि तू भी याद रखेगा। और एक और मैं भी सुनाती हूँ तो आप भी सुने। कहते हैं कि पर्वतों पे ना बैठो हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए दोस्तों की सदा तंग करेगी। मत टूट के चाहो आगाज़ सफर में किसी को, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। अना की मौज मस्ती में अभी भी बादशाह हैं हम, जो दिल को तोड़ देते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। ग्रेट ना? जबरदस्त। हाँ तो भाई अप्रिशिएट कर दें। ग्रेट, बहुत जबरदस्त। आपकी तरफ आएंगे, होप सो आपको याद आ गया। हमने इसलिए किया कि चलो आपको आ गया, अल्लाह करे गलती पर माजरत हो अगर कोई हो जाए। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर मिलोगे गले तपाक से, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। वाह आप तो शायरा निकली भाई। जबरदस्त। घर टिका करो, घर शाम को बाहर कभी ना बाहर जाना। एक तो कोरोना है, एक तो कोरोना है, उधर रोना है, और तीसरा आप दोनों से एक सवाल है मेरा। आज तक कौन सी ऐसी बात है जो किसी को कह नहीं सके और हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप कौन सी ऐसी बात है जो कहें? शायद आपको देख रहा हो। हाँ मेरा तो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले जो मेरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको ये कहूँगी कि देखें आप जो है ना, जो टीचर्स आपके पास काम कर रहे हैं वो किसी ज़रूरत के तहत भी आ सकते हैं। उनको उनकी सैलरीज चाहे आप चलें आप फुल नहीं दे सकते, आप हाफ दें, क्योंकि आप लोग अपनी जो फीसेस वगैरह हैं वो तो पूरी की पूरी वसूल कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने टीचर्स को भी पे करें, उनका भी ख्याल करें। टीचर्स आपकी कौम की जो है ना, वो आप कह लें कि स्पाइनल कोड है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो आपका कोई सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। तो उनका पहले ख्याल करें, उनको अब सैलरीज पे करें। अब मैंने ज़्यादातर मैं इनके बाद सेकंड करूंगा। देखिए हमें वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिसके करे हम अहल ना हो। अगर वो काम आप कर रहे हैं जिसका हम अहल नहीं हैं तो हम फिर अपनी इंसल्ट कर रहे हैं, हम लोगों की बददुआएं ले रहे हैं। अगर एक सिस्टम को हम संभाल नहीं सकते, अगर लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, तो फिर हमने किससे हमें हक दिया कि हम लोगों के हक मारें भाई। अगर आप पे नहीं कर सकते तो आपको ऐसे टीचर रखने की ज़रूरत ही क्या है। फिर आप खुद अपनी अलग सी 2 इंच की दुकान खोल के बैठ जाएँ, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। तो अगर आपने स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है तो यू शुड हैव टू प्रूव इट।
अच्छा इजाज, आप एकदम से सीरियस ही कर देते हैं। अच्छा, आपसे हमने जब पोएट्री की बात की, फौरन से जो हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट है मलिक बासी साहब, उन्होंने फोन उठाया। मुझे लग रहा था कि वो कोई जी, मैंने एक कोटेशन जो है वो भाई मैं ये वाली पोएट्री सुनाऊंगी। जबर है, इन्होंने सुनानी पोएट्री नहीं, मैंने एक कोटेशन सेव की हुई थी, वही मैं जी, जबरदस्त। शेयर कीजिए हमारे साथ भी। आला ज़र्फ़ों की हर एक बात मंजूर है मुझे, मेरे मालिक मुझे कम ज़र्फ़ों का मुताज न करना। क्या बात है, क्या बात है, और मैंने फेस रीड कर लिया इजाज। जबरदस्त। वो कल आप बन ही चुके थे भाई, हाँ, वो भी कुछ सुना वो तो कल आप बन चुके थे साइकेट्रिस्ट। अच्छा, अब एक शी इज आल्सो साइकेट्रिस्ट मेरे साथ बैठी हुई हैं आकाशा, और आकाशा बहुत कुछ सोच रही हैं आपके बारे में, बहुत कुछ सोच रही हैं। अभी देखते हैं सर के बारे में और आपने क्या क्या। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, या कभी किसी को कुछ नहीं कह सके आज वो कह दें? देखिए, मैं जब अपना सोशल एक्टिविटीज़ देखता हूँ फेसबुक के ऊपर, जब अपना मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मेरे पास वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिक्वेस्ट ऐसी आई होती हैं कि सर हमें जॉब दिलवा दें, हमारी हेल्प कर दें, हमें हमारे बच्चों को जॉब दे दें। अक्सर जो है ना वो लोग जो है ना वो जॉब्स के लिए मुझे वो कर रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान से, इस जो मौजूदा वफ़द है उससे मेरी दरख्वास्त है कि आप जॉब्स के ऊपर भी जो है ना वो वर्कआउट करें। नौकरियां देने का वादा किया था, मेहरबानी करें, 1000 नौकरियां, करोड़ 1 करोड़ नौकरियां। 1 करोड़, हाँ मैंने तो कितना कम कर दिया। आपने बहुत कम कर दिया। मैंने तो आधी भाई 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। तो एक एटलीस्ट 1 करोड़ ही दे रहे हैं, चलो 1000 ही दे देंगे फिलहाल। जो वो यंगस्टर जो बेचारे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, वो अपनी डिग्रीज का क्या करें? बिल्कुल ठीक है, तो आप उनके लिए उनके साथ देखिए, नौकरियां लेने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत ही मैं हल बता रहा हूं। अगर आप अपने मुल्क में डेवलपमेंट करेंगे और नए नए इंडस्ट्रीज लगाएंगे और बिजनेसेस आएंगे, और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आ भी रहे हैं, तो वहाँ पे आप मेरिट के सामने रखें। आप मामा ताए चाची को पीछे छोड़ें जी, और आप सिफारिशों के पीछे छोड़ें, और बिल्कुल आप मेरिट रखें, ओपन मेरिट रखें, और इतना टफ मेरिट भी नहीं रखें ताकि एक आम गरीब आदमी के वहाँ पहुँचे। और ये जो माफिया है ना, उस माफिया को खत्म करें। जैसे मैडम ने जो बात की है, माफिया हर दौर में है, हर शोबे में है, ठीक है, छोटे तबके में भी है, बड़े तबके में भी है। कोशिश करें कि इस माफिया पे कंट्रोल करें। जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत है कि आपके पास अप्रोच होनी लाजमी है। क्यों? टैलेंट क्यों नहीं? अगर रेफरेंस आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको नहीं रखा जाएगा, आपको गेट के एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा। इवन कि अगर आपका रेफरेंस स्ट्रांग है ना, तो आपसे तो कोई पूछने वाला नहीं है भाई तुझे बोलना भी आता है या नहीं, भाई तुझे काम कर सकेगा या नहीं, आपको रख लिया जाता है। आप कभी जाके ऑडिट कर लेंगे, आपको काफी ऐसे ऑफिसर्स मिलेंगे जिनसे जब आप बात कर रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा यहाँ बिठाया किसने आपको भाई, किसने बिठाया भाई आपको, लेकिन वो बैठ गए माशाल्लाह। तो फिर तो ये बहुत है वाकई कि हमारे पास जॉब्स की कमी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे जो कहते हैं, मैं कहती हूँ यार ये तो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, जॉब शॉप तो मैं खैर इसके ये काम तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कहूँ। ये चीज़ अगर ठीक हो सकती है तो ये अपर लेवल से ठीक हो सकती है। देखें फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अगर यहाँ पे मास्टर किया है पॉलिटिक्स के साथ, तो उसे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर लगा देते हैं, और जिसने एजुकेशन के साथ मास्टर किया है उसको हमें ये भी चाहिए कि हम उसको एजुकेशन मिनिस्टर लगाएं, तो उसको हम कोई और मिनिस्ट्री दे देते हैं। मेन कि जो आदमी वहाँ पे डिजर्व करता है उसको कंसर्निंग डिपार्टमेंट के मुताबिक उसको वहाँ पे मिनिस्ट्री भी दी जाए। फिर उसके जो इफ बट्स होंगे, जो वहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे, वो उस आदमी के ज़ेर बहस आएंगे, उसके ऊपर सर्च आउट करेगा, फिर अच्छा रिक्रूट निकालेगा, एक अच्छा सिस्टम वहाँ पर डेवलप करेगा, अच्छी नौकरी आएंगी पूरे मुल्क में, अच्छी प्रोफेसर। अभी तो वो हाल है कि जैसे अब ये टीचर है, इनको जी कहें कि ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज है, जाके कोऑपरेट करते हैं, फिर ऑपरेट और कोऑपरेट करते हैं। बात तो एक ही कोऑपरेट या ऑपरेट की बात। आज इतनी खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी रहा कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला कि हमारे प्रोग्राम का वक्त कब खत्म हो गया, और प्रोड्यूसर साहब की जानिब से जी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि काइंडली आप इसको खत्म कर दो, खत्म कर दें, और क्योंकि हमारे गेस्ट को हमने कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इसी के साथ ही मुझे आकाशा यासीन को और मोहम्मद इजाज बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता।